ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी में महक ने शमशेर की बहन फरवा को बहुत अच्छा सबक सिखा दिया। तर आसन भी इस बार महक से बहुत ज्यादा दूर होने वाला है। आने वाली किस्में आप सभी दोस्त देखेंगे। आसन सारे घर वालों के सामने आकर अपने पेरेंट्स के साथ महक के साथ निकाह करने के लिए मना कर देता है, क्योंकि उसे शमशेर ने कह दिया होता है कि इस बार तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। शमशेर आसन की जान भी ले सकता था, इसलिए उसने यही फैसला किया कि बेहतर है कि मैं महक के साथ निकाह ना करूं। ये बात सुनने के बाद आसन के पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि आसन इस तरह करेगा। महक की आंखों में आंसू, आसन रोता हुआ अपने घर को चला जाता है। पीछे अकरम साहब अपनी बेटी के दुख में रो पड़ते हैं। कहते हैं कि महक बेटा, कुछ नहीं होता, जो तुम्हारे हक में बेहतर है होना तो वही है। ये सारा मामला होने के बाद महक भी शमशेर को कॉल कर देती है और कहती है कि एक बार तुम मेरा गला क्यों नहीं घोट देते, रोज रोज का मरना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अब शमशेर कहता है कि तुम बख्श दो ना अपने आप को मुझ पर, बहुत ज्यादा चाहता हूँ मैं आपको। महक कहती है कि आपने जो कुछ भी किया है ये अच्छा नहीं किया। अगर आपकी ये सोच है कि मैं आपको मिल जाऊंगी, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी भूल है। आसन के मना करने के बाद महक बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है, और आसन भी, क्योंकि आसन अपनी कजन के साथ बहुत ज्यादा प्यार करता था। उसने सोचा भी नहीं था कि शमशेर उसके साथ यूं करेगा। आसन को परेशान देखकर उसकी माँ उसके पास आ जाती है, उसे समझाने की कोशिश करती है। कहती है कि ये जो कुछ भी हुआ है अच्छे के लिए ही हुआ है, इसमें तुम्हारी कोई गलती भी नहीं है बेटा। आसन कहता है कि मैं उसके साथ बहुत ज्यादा प्यार करता था, मैं कभी भी जिंदगी में अब शादी नहीं करूंगा। उधर शमशेर सहन में बहुत ज्यादा परेशान खड़ा है, क्योंकि घर वाले उसके मान ही नहीं रहे महक को लेकर, क्योंकि वो चाहते हैं कि एक बड़े खानदान के अंदर हमारे बेटे की शादी हो। बाबा साहिब भी कभी भी होने ही नहीं देंगे ऐसा। अपने बेटे को समझाने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि ऐसी लड़कियों को सिर्फ और सिर्फ जायदाद वाले चाहिए। खानदानी लड़के जो अमीर होते हैं ना, उनको फंसाने के लिए ये लड़कियां कुछ भी कर सकती हैं। चिल्ला उड़ता है शमशेर भी। कहता है कि आइंदा के बाद महक के बारे में राह चलती लड़की का या इसके अलावा कोई भी अल्फाज इस्तेमाल मत कीजिएगा। ये बात सुनने के बाद दिलावर साहिब वहाँ से चले जाते हैं। उसकी माँ भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है कि जिद ही करके बैठ चुका है ये तो। उधर घर में महक बहुत ज्यादा परेशान बैठी हुई है, यहाँ तक कि खुदकुशी करने की भी कोशिश करेगी लेकिन नाकाम हो जाएगी। महक की माँ से समझाने की कोशिश करती है कि बेटा ऐसी कोई भी गलती ना करना जिसकी वजह से हमें रोना पड़ जाए। वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि वहीं पर फरवा और उसकी माँ आ जाती है, शमशेर की माँ, क्योंकि दिलावर साहिब ने फरवा और अपनी बीवी को कहा होता है कि तुम और फरवा वहाँ पर जाकर उसकी माँ से बात करो, कुछ ले देकर अगर कोई मामला हल होता है ना, इससे अच्छी कोई भी बात नहीं है। ये बात सुनने के बाद फरवा और उसकी माँ फैसला कर लेती हैं कि वो महक के घर जाएंगे और वहाँ पर जाकर महक और उसके घर वालों को चेक पकड़ाएंगे और मनाने की कोशिश करेंगे कि वो इस रिश्ते से इनकार कर दें। घर में जाकर वो एक चेक पकड़ाते हैं। महक की माँ कहती है कि ये क्या है, आप क्या देना चाहते हैं हमें, हम लालची लोग नहीं हैं। शमशेर की माँ कहती है कि हमारा बेटा नादान है, हम नहीं चाहते कि उसकी शादी आपके घर में हो। ये सारा मामला निदा और महक भी देख रही होती हैं। यहीं पर फरवा भी बोल उठती है। कहती है कि हम अच्छे से जानते हैं तुम जैसे माँ बाप जो हर तरीके से अपनी बेटी को इस्तेमाल करके अपने मुस्तकबिल को संवारने के ख्वाब देख रहे होते हैं, और बड़े बड़े ख्वाब सोचे होते हैं कि हमारे बेटे की या बेटी की शादी होगी तो उसके बाद हम अमीर हो जाएंगे। और हद से ज्यादा बोल पड़ती है कि वहाँ से महक दौड़ कर आती है और पानी का गिलास पकड़कर फरवा के मुंह के ऊपर फेंक देती है। ये सारा मामला महक के अम्मी अबू भी देख रहे होते हैं कि महक के अब्बा कहते हैं कि बेटा ना ऐसे मत करो। महक कहती है कि जिन कदमों से आप आए हैं इज्जत के साथ यहाँ से उन्हीं कदमों से वापस चले जाएं, वरना हमसे बुरा कोई ना होगा। उधर महक के अब्बा महक को समझाने की कोशिश करते हैं कि ये बहुत ज्यादा खतरनाक लोग हैं, इनसे हमें बच के ही रहना चाहिए बेटा, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था। महक कहती है कि कोई बात नहीं अब्बू जान, अगर वो ऐसे लोग हैं तो हमें भी ऐसे लोगों के साथ वैसे ही बनकर जिंदगी गुजारनी है, क्योंकि ऐसे लोग नहीं तो हमें जीने ही नहीं देंगे। बेइज्जती करवाने के बाद घर आकर ये सारा का सारा मामला फरवा और उसकी माँ शमशेर को सुनाती है कि उस साहबजादे ने हमें बेइज्जत करके भेजा है, हम रिश्ते के लिए गए थे, हमने ये सोच रखा था कि
वो हमारी इज्जत करेगी, लेकिन उसने तो हमारी बेइज्जती ही कर दी। ये बात सुनने के बाद शमशेर को गुस्सा तो आता है, वो बर्दाश्त कर लेता है। वो दोबारा से उसे कॉल करता है महक को, कहता है कि तुमने मेरे पेरेंट्स के साथ अच्छा नहीं किया। महक भी सारा माजरा सुना देती है। हकीकत जानने के बाद अपने पेरेंट्स के ऊपर शमशेर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि लालच देकर उन्हें दूर करने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा कभी भी नहीं होगा। अपने अम्मी अब्बू के ऊपर शमशेर टूट पड़ता है। ये जो सोच आपने रखी है ना, ऐसा मैं जिंदगी में कभी भी नहीं होने दूंगा। दिलावर साहिब भी फैसला कर लेते हैं कि अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली हमें टेढ़ी करनी पड़ेगी। शमशेर की बहन अपनी माँ को कहती है कि अगर वो अभी भी उस लड़की के पीछे जाता है ना, तो फिर आप ये समझ लें कि आपके बेटे की गैरत मर चुकी है। शमशेर की माँ नरम दिल है, वो कभी भी नहीं चाहती कि उसके बेटे के साथ बुरा हो, लेकिन दिलावर साहिब ने फैसला कर लिया कि वो इस बार उस घर वालों को नहीं छोड़ेगा। महक के घर वालों को वो नई चाल खेल लेता है, इस तरीके से मेरे बेटे शमशेर को बिल्कुल भी शक न हो। आने वाले वक्त में अपने बेटे की इस गलती को गलती नहीं समझेगा, बल्कि शादी के लिए मान जाएगा। कहेगा कि बेटा ठीक है, अगर तुम्हारी मर्जी है ना तो ठीक है, हम शादी करने के लिए भी तैयार हैं। ये सिर्फ और सिर्फ शमशेर की माँ की वजह से है, क्योंकि शमशेर की माँ बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है अपने बेटे को लेकर। वो नहीं चाहती कि वो उन लोगों से नाराज होकर अलग रहे। लेकिन दिलावर साहिब की शादी के अंदर बिल्कुल भी मर्जी नहीं होती। शादी की तैयारियां की जाती हैं, घर को अच्छे तरीके से सजाया जाता है। शमशेर कह देता है कि शादी का सारा खर्चा हमारी तरफ से है। महक के घर वाले भी मजबूर होकर शादी करने पर उतर ही आते हैं शमशेर के साथ। महक की जबरदस्ती शादी हो रही होती है। महक भी नहीं चाहती कि उसकी शादी शमशेर के साथ हो। इसी वजह से शादी वाले दिन दिलावर साहिब तैयार होकर पहुंच जाते हैं वहां पर। शमशेर भी उनके साथ होता है, लेकिन वहां पर उन्हें महक नजर नहीं आती। शमशेर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि दिलावर साहिब ने चाल चली होती है और गुंडों को कहा होता है कि रातों रात काम कर देना है उस लड़की का। मेकअप के लिए गई हुई महक के साथ बहुत बड़ा हादसा होने जा रहा है, लेकिन ये हादसा असल नहीं होगा। यहाँ से महक गायब हो जाएगी। महक की गाड़ी को जला दिया जाता है और ये बात जब पता चलती है शमशेर को, शमशेर भागा उधर जाता है और वहाँ पर गाड़ियाँ आग लगी हुई है, पुलिस आई हुई है, आग बुझाने के लिए भी गाड़ियां आई हुई हैं। के बाद शमशेर को बहुत ज्यादा दुख होता है, यहाँ तक कि उसका जहनी तनाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अकेले रहना शुरू कर देता है, रोता चिल्लाता है, परेशान हो जाता है कि उसके पास दिलावर साहिब आकर उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि मरे हुए इंसान के साथ मोहब्बत हो सकती है क्या। शमशेर कहता है कि मोहब्बत जब होती है ना बाबा साहिब एक बार होती है, और जब हो जाती है तो मजीद होती है। महक गायब हो चुकी है, शहर छोड़कर जा चुकी। आने वाले वक्त में शमशेर को नजर भी आ जाएगी और उसके बाद उन दोनों की शादी भी हो जाएगी। कौन कौन चाहता था कि महक की शादी अहसन के साथ हो, ना कि शमशेर के साथ। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। और बाबा साहिब का क्या अंजाम होना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।